बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे दो मुख्तसर से टॉपिक हैं। एक टॉपिक तो आज इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ और इस वक्त न्यूयॉर्क में रात के 12:30 बजे हैं, जबकि पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है। और उस सुबह का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज दो बड़े नैब की अदालत में पेश होंगे और दोनों बाप बेटे हैं। एक एहतसाब अदालत में पेश होंगे और एक नैब की अदालत में पेश होंगे। बाप जो है यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो इससे पहले भी 2 दफ़ा नैब की अदालत में पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने उज़र पेश किया कि जी मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, मैं बीमार आदमी हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं उम्र रसीदा आदमी हूँ और मेरे पे कोरोना ज़्यादा असर करेगा, लिहाजा मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। नैब ने 2 दफ़ा उनकी पेशी की तारीख बढ़ाई और अब ये तीसरी पेशी जो कि आज जिसमें कि पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है, आज 12 बजे से 4 बजे के दरमियान में मुतवक्की है। अब देखना ही होगा कि शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा नैब के दफ्तर जाते हैं या कोरोना जो है वो शहबाज शरीफ को जाने से रोकता है, क्योंकि ना तो कोरोना में बेहतरी आई है और ना ही शहबाज शरीफ साहब के चाल चलन में, झूठ में, रियाकारी में, मक्कारी में किसी किस्म की कमी आई है। तो इस वक्त मुकाबला शहबाज शरीफ वर्सेस नैब है, या ये कह दें कि मुल्जिम वर्सेस नैब है। अब देखना ये है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। असूली तौर पे तो दुआ ये की जाती है कि इंसाफ का बोलबाला हो, कानून का बोलबाला हो, लेकिन पाकिस्तान में ये एक रीत चली हुई है कि कानून का बोलबाला उस वक्त होता है जब सामने वाला शख्स साहिब हैसियत ना हो, जब सामने वाले शख्स के साथ कोई खड़ा ना हो, जब सामने वाला शख्स अपने दिफा के लिए कोई मजबूत वकील ना कर सकता हो, तो वो उस सूरत में इंसाफ और कानून की जीत बड़े वाज़े नंबरों से होती है। लेकिन जब सामने खड़ा हुआ शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल जरदारी हो, फरियाल तालपुर हो, ओमनी ग्रुप हो, डॉक्टर आसिम हो, शर्जील मेमन हो, खुर्शीद शाह हो, तो फिर उस जगह पे इंसाफ की बजाय इन चोरों लुटेरों का जो झंडा बुलंद होता है और कोई ना कोई शिक निकाल कर इन्हें अगली पेशी दे दी जाती है। बहरहाल दावे तो बहुत आए हैं नैब की तरफ से कि जी नैब वाले जो है ना वो इस दफ़ा शहबाज शरीफ को जो है ना नहीं जाने देंगे, शहबाज शरीफ को लाजमी पेश होना होगा, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की मुकम्मल उन्हें जवाबदेही है, मुकम्मल सफाई देनी होगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप शहबाज शरीफ से मुकम्मल सफाई ले लें। आप लोगों का जो मिन्नत तरले बैकडोर में चल रहे हैं कि तुम एक दफ़ा आके हमारे साथ फ़ोटो सेशन कर लो, हो सकता है कल शहबाज शरीफ साहब आपके साथ एक फ़ोटो सेशन करने पे तैयार हो जाएं। ये कोई कंफर्म नहीं है, ये ना अंदर की खबर है ना बाहर की खबर है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं तो फिर कहा जाएगा शहबाज शरीफ डर गया, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ नहीं जाता तो फिर सब कहेंगे और जी नैब में इतनी तप्पड़ ही नहीं है कि वो बड़े लोगों को बुला सके।
शहबाज शरीफ को सिर्फ अब इसलिए बुलाया जा रहा है कि तुम आओ और आकर हमारे साथ एक फ़ोटो सेशन कर लो। ये तो है अब्बा जी की बात। अब कल ही अब्बा जी का बेटा यानी हमज़ा शहबाज भी एक अदालत में पेश होगा। हमज़ा शहबाज क्या पेश होगा और क्या पेश नहीं होगा, वो बाप से 2 दर्जे नीचे है, तो लिहाजा हो सकता है कि उसे भी कोई ना कोई वकील ये कह के बचा दे कि जनाब आज उसकी तबीयत सही नहीं है, आज गाड़ी नहीं आई, आज ये है, आज वो है। बहरहाल इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में क्योंकि अभी तो तकरीबन 10 से लेके 12 घंटे पड़े हैं। इन 12 घंटे में क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फोटोग्राफ़र, कैमरामैन, मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरा नुमाइंदे ये नैब दफ्तर के बाहर फिर रहे होंगे कि अब शहबाज शरीफ आया, अब शहबाज शरीफ आया। और शहबाज शरीफ साहब अगर आ गए तो वो विक्ट्री बनाते हुए अंदर जाएंगे, उन्हें कहेंगे लो भाई फ़ोटो खींच लो तुमने तो मेरे साथ फ़ोटो सेशन करना था, जवाब मैं तुम्हें दे कुछ नहीं रहा। एक तो ये, दूसरे ये भी शुनीद है कि शहबाज शरीफ साहब मई के महीने में ही किसी वक्त भाईजान से मिलने लंदन चले जाएं। लंदन इसलिए जाएं क्योंकि भाईजान को भी पाकिस्तान में कोई बेहतरी की तवक्को नहीं मिल रही है। भाईजान को भी अभी तक कोई ब्लैकमेलिंग का टोल नहीं मिला है जिससे कि वो ब्लैकमेल करके पाकिस्तान वापस आएँ या हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकें। एक 18वीं तरमीम है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ 2 बड़ी पार्टियों को इत्माद में लिया जा रहा है, इनके साथ प्ली बारगेन की जा रही है, इन्हें NRO दिया जा रहा है। बहरहाल इस पर भी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी इसके बारे में कोई वाज़े तस्वीर सामने नहीं आई। हाँ, एक दूसरी बात में ज़रा बोलता चलूँ। नैब ने एक छापा मारा और सिंध में 8 अरब की गंदम जो कि चोरी हो गई थी, जी मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, 8 अरब रुपए की गंदम जो कि चोरी हो गई थी। सिंध का नैब के हुकाम जो सिंध में हैं उन्होंने छापा मारा, 8 अरब डॉलर की गंदम जो कि बाद में 15 अरब डॉलर की बन गई। 15 अरब डॉलर, 8 अरब मैंने कहा था क्योंकि हमें पहले 8 अरब बताया गया था, इसीलिए मैंने पहले 8 अरब कहा, लेकिन असल में ये गंदम 15 अरब डॉलर की, 15 अरब रुपए की है। एक तो ये डॉलर जो है ना, ये क्योंकि ये खेलते ही डॉलरों में, ये पाकिस्तानी रुपए को तो कुछ समझते नहीं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से डॉलर ही निकलता है। बहरहाल गंदम 15 अरब रुपए की थी, जिसमें से बकौल नैब हुकाम के उन्होंने 10 अरब रुपए की प्ली बारगेन कर ली। ओ भाई, जो आदमी 15 अरब की बेईमानी कर रहा, उससे आप 10 अरब की प्ली बारगेन कर रहे हैं, तो वो 5 अरब रुपए वो किसको दिए जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो किसके गुड बुक्स में जाएंगे, वो किसके बैंक अकाउंट में जाएंगे। ये मतलब ये है कि अगर कोई आदमी 10 रुपए की बेईमानी करता है तो उससे आप 15 रुपए वसूल करते हैं कि जी इंटरेस्ट भी लिया है हमने रिकवरी चार्जेस भी लिए हैं, हमारे मुलाजमीन भी आपके पास आए थे, उनका पेट्रोल का खर्चा भी, उनका चाय पानी का खर्चा भी, तो लिहाजा आप 15 रुपए दें। यार यहाँ पे 15 अरब की बेईमानी हुई, 10 अरब आपने वसूल किए, जिसका मतलब हुआ कि आपने 66% रकम तो बकौल आपके अगर आपने वसूल कर ली है, तो बाकी 33% आपने फी सबीलिल्लाह माफ़ कर दी। ये कैसा कानून आपने बनाया हुआ है? इस कानून को तो देखें।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप भी इस पे 100 मोटो लें। जिस तरह आपने कोरोना के बारे में 100 मोटो लिया था, इस पे भी 100 मोटो लें कि 15 अरब की चीज़ की गुमशुदगी के बाद 10 अरब ये कह के ले लिए जाएं कि जी ये प्ली बार्गेन है। तो 5 अरब रुपए किस आदमी ने माफ़ किए, कौन सा आदमी ऑथोराइज था, किस आदमी को ये मजाज अथॉरिटी थी जो ये माफ़ कर सकती है। और जब एक चीज़ साबित हो गई तो वो 5 अरब गए किधर? पहला सवाल तो ये है, 5 अरब गए किधर? तो बहरहाल इसके बारे में अभी बातें चल रही हैं, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे होगा इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस पे। दूसरी चीज़ आ गई है कि 18वीं तरमीम जिसका करने के लिए ब्लैक मेलिंग, तो मैं ब्लैक मेलिंग पे भी फ़िलहाल नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी तो इसके बुनियादी खदोखाली मार्केट में नहीं आए। होता यह है कि अगर कोई तरमीम करनी होती है तो पहले उसे मार्केट में फेंका जाता है और अवाम का रद्द अमल देखा जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि अगर अवाम का रद्द अमल ज़्यादा सख्त है तो वो हुकूमती बयान ये कह देते हैं कि जी हमारी तरफ से ये कुछ नहीं था, ये चंद लोगों की ज़ाती राय तो हो सकती है, हुकूमत का इसके बारे में बिल्कुल सही मौक़िफ़ है कि हम कोई तरमीम नहीं कर रहे। बहरहाल ये भी अभी ज़्यादा काबिल डिस्कस नहीं है क्योंकि इसके बारे में भी फैसला होना। एक चीज़ आज अब से 10 घंटे बाद जो या 11 घंटे बाद जो 2 पेशियाँ हैं, उन पेशियों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपसे शाम को बात करूँगा। शाम आपकी हो सकता है हमारे यहाँ सुबह हो क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो उसके बारे में मैं आपसे शाम को बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि नैब के दफातर में जो फ़ोटो सेशन की कोशिश की जा रही है वो इसमें कितने कामयाब हुए और शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके क्या तीर मारा, और अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं गए तो नैब ने कौन कौन से तीर चलाए और क्या कुछ किया। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।